हमारे ब्रज में बसंत पंचमी से फाग प्रारंभ हो जाता है और फुलेरा दूज से गुलाल उड़ने लगता है और जो होली का आनंद है वह ब्रज का ही आनंद है। और इसलिए कहा कि सब जग होली या ब्रज होला। और जो आनंद रहता है भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख आता है, उनमें से 2 अवतार प्रमुख हुए, श्री राम का और श्री कृष्ण का। तो श्री राम का जो अवतार था उसमें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आगे आगे मर्यादा चलती थी और पीछे पीछे राम चलते थे। और उसी के अनुसार उन्होंने सारा समय मर्यादा के अनुसार बिताया। और बाल्यावस्था में ही खेलने खाने के दिन थे, खेलने कूदने के दिन थे, तो ऋषि वाल्मीकि आ गए, बोले कि इनको वन में भेजो, असुर हमको परेशान करते हैं, तपस्या करने नहीं देते, तो इन्हें वन में भेजो। अब महाराज दशरथ कहते हैं कि राम देते नहीं बने गोसाई, राम तो देते नहीं बनेगा। फिर गुरु वशिष्ठ बोले कि भैया इसका क्रोध नहीं जानते हो, ये कह रहे हैं तो दे दो। तो राम और लक्ष्मण वन को गए, वहाँ पर असुरों का संहार किया और वहीं से आगे फिर वो जानकी जी का प्रसंग हुआ, धनुष भंग का हुआ और विवाह हुआ। विवाह कर घर आए, सारे प्रसंग चले और कुछ समय के बाद में महाराज दशरथ के मन में विचार हुआ कि अब राम का राज्याभिषेक कर दूं। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ली, बोले कि कल कर दो। सारे अयोध्या में सजने लगी, तैयारी होने लगी। तो जो मंथरा थी उसने देखा कि बोले कि ये तैयारी सजावट क्यों हो रही है, बोले कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। और राम के राज्याभिषेक का सुना तो मंथरा को मिर्च लग गई। जाकर कैकेयी को भड़का दिया और फिर श्री राम का वनवास हुआ। जो थोड़े से सुख के दिन आने थे उनमें वनवास हो गया। और वन में जो सारा घटनाक्रम चला और उसके बाद 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे, राज्याभिषेक हुआ और अब सुख के दिन आने थे तो एक धोबी पीछे लग गया। फिर जानकी जी को वन में भेज दिया। एक दिन श्री राम विचार करने लगे कि ऐसा क्या बात है। तो बोले कि हम मर्यादा के पीछे चले, अगला जो जन्म होगा, अवतार होगा, वह मर्यादा हमारे पीछे चलेगी। श्री कृष्ण का जो अवतार था उसमें मर्यादा उनके पीछे चलती थी। राम के अवतार में मर्यादा आगे और कृष्ण के अवतार में मर्यादा पीछे। जो परिपाटी स्थापित कर दें वही मर्यादा। और कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ,
ब्रज में आए और यहाँ पर सबका धीरे धीरे बड़े हुए तो सबका मनोरंजन करने लगे, गोपियों का को सुख पहुँचाने लगे। कहीं माखन चुराते, खेलते खाते ऐसे ही दिन निकल रहे थे। और फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर रास की रचना हुई। फिर उसी रास में फाग की रचना हुई। बोले कि आज फाग होगा, और जो फाग होगा, होली होगी, तो सब तैयारी होने लगी। सारे गोपियाँ, सारे ग्वाल बाल फाग की तैयारी करने लगे। और सबने मिलकर फाग खेला। तो जो फाग था वह सबने मिलकर खेला, हो हल्ला हुआ। तो गोपेश्वर नाथ मंदिर में गोपेश्वर गोपी बने, गोपेश्वर महादेव विराजमान थे। उन्होंने पार्वती से पूछा, पार्वती ये हल्ला कैसा हो रहा है? तो बोले कि आज श्री कृष्ण फाग उत्सव खेल रहे हैं। अच्छा, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं दिया। बोले कि इसमें काय का निमंत्रण, ये तो फाग का है, जो भी भूली चुकी है सब भूल जाओ। यहाँ तो फाग का आनंद अलग है, सब खेल रहे हैं, खूब गुलाल उड़ रहा है, खूब रंग उड़ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। तो चलो पार्वती भांग घोटो। क्यों? बोले कि हम भी फाग में जाएंगे। अरे तुमको देख के बाबा सब डर जाएंगे, रहने दो। बोले कि नहीं, हम भी जाएंगे, भांग घोटो। अब पार्वती जी स्वयं आने के लिए तैयार हो रही थी। अब उन्होंने भांग का रट्टा लगा दिया। तो अब भांग घोटने बैठी और आलस्य हो रहा था, मन नहीं था आज घोटने का। और फिर भोलेनाथ से कहती हैं कि सुन भोला भंग तुम्हारी, और मैं घोटत घोटत हारी। और एक जना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। और भांग घोटी। गोपेश्वर नाथ महादेव लेकर आए, रास में आए, श्री कृष्ण को दी। श्री कृष्ण बोले कि यह क्या है? बोले कि यह भांग है। तो बोले कि यह हम तो पीते नहीं। अरे बोले कि आज पियो, ये तो हमारे दाऊ दादा पीते हैं। अरे गहरे कर यार अमल पानी, गहरे कर। अरे ये तो आज का सुख है, इसका आनंद लो। तो बोले कि सबको पिलाओ। सब ग्वाल वालों ने भांग पी और फिर होली खेलने लगे। अद्भुत आनंद आ रहा था। और इतना आनंद आया कि न गोपी का मर्यादा, न ग्वाल की मर्यादा। और खेलते हुए जा रहे थे तो एक सास ने बहू से कहा कि बहू शाम को 6 बजे बालकनी में मत आना। क्यों? बोले भाई कह दिया है कि बालकनी में मत जाना, शाम को 6 बजे मत जाना। और सास चली गई और 6 बजने को हुए तो बहू के मन में भाव हुआ कि आखिर क्या बात है, क्यों मना कर रही हैं। और सास तो थी नहीं, तो बहू चली गई। सामने से आती देखती है श्री कृष्ण सब ग्वाल वालों के साथ होली खेलते आ रहे हैं और खूब आनंद हो रहा है।
गुलाल से रंगे हुए हैं, रंग से रंगे हुए हैं, अद्भुत आनंद हो रहा है, अद्भुत छवि। और उस बहू ने उस छवि का दर्शन किया, तो बोले कि कौन भट्टू जो लट्टू न भई। ऐसी छवि जिस पर कौन बहू ऐसी होगी जो लट्टू नहीं हो जाएगी। उनकी टोली तो आगे निकल गई और वो बहू अंदर अपने कमरे में गई, लाइट भी नहीं जलाई और ऐसे ही लेट गई। और थोड़ी देर में ननद आई, उसने देखा कि कमरे में अंधेरा क्यों है। लाइट जलाई, देखा कि बहू पलंग पर लेटी हुई है। बोले क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? बोले कि नहीं, तबीयत क्या बताऊं मैं, तो वो कुछ होता है मेरे दिल में। बोले क्या हो रहा है? बोले कि ऐसा लगता है कुछ है। तो बोले कि कहीं ये बालकनी में तो नहीं चली गई 6 बजे? बोले कि हाँ, बालकनी में तो गई थी। सामने से आता हुआ कन्हैया तो नहीं दिखा? बोले कि वो भी दिखा और अद्भुत छवि थी। बोले कि भाभी तुमको कछु ना भय और तुम्हें चिकनगुनिया है। माखन जैसा कन्हैया, उसका दर्शन कर लिया तो चिकनगुनिया हो गया। अब बहू बोली के माता जी से मत कहना। अरे बोले कि माता जी से क्या कहूँगी, वह तो पहले ही चिकनगुनिया की मारी पड़ी है। वह तो बाहर से देख के आ गई और पहले से ही उसकी मरीज हैं। और होली का आनंद चल रहा है, फागोत्सव चल रहा है और कोई मान मर्यादा नहीं, को सजनी नीलजी न भई और कौन भटूजा को मान रहे हो है। ऐसी कौन सी सखी है जो नीलजी न हुई और ऐसी कौन सी बहू है जिसका मान रहा हो। ऐसी होली चल रही है। और एक रसिक ने उस छवि का दर्शन किया और उन्होंने गाया कि छवि युगल बिलो की लई जब ते नेह न देह संहरन दे। और नेह देह में भी नेत्रों के मध्य लड़ाई चल रही है। और धरे धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतली कहे सामन से हट जा और असुआ कहे पाए पखारन दे। और पलकें कहे ढांप ले या छवि को, अखियां कहे और निहारन दे। बरौनी आँख की जो पलकों के बाहर जो बरौनी होती है, वह बरौनी कहती है कि मैं इस छवि को देखकर जो उनकी चरण की धूली है उसको झाड़ दूं। और पुतली कहती है कि छवि का दर्शन करूं, लेकिन हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं तो ओझल हो जाता है देखने का। तो वह आंसू कहते हैं कि पहले इनके चरण पखार लेने दे। और पलकें कहती हैं कि ढांप ले या छवि को, इस छवि को नेत्रों के द्वारा निहार कर अपने हृदय में उतार ले, लेकिन अखियाँ कहें और निहारा न दे। आँखें कहती हैं कि अभी जी भरा नहीं है, अभी इनका दर्शन और करने दो।
विलक्षण दर्शन होता है, विलक्षण उत्सव होता है। हमारे यहाँ जो एकादशी के दिन से राधा वल्लभ जी में गुलाल सुबह होता है और शाम से पिचकारी चलने लगती है। इतने लंबे लंबे पिचकारा, मंदिर का कोई कोना ऐसा नहीं जो उस रंग से छूट जाए। टेसू के फूल का रंग, और दूर दूर से तीर्थ यात्री आते हैं, भक्तजन आते हैं और उस आनंद को लेने के लिए आते हैं। और अब तो वृंदावन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। 3-4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दें और पैदल आओ, वाहन मिले नहीं, साधन मिले नहीं। और लेकिन उस समय जो आनंद था वह अलग था। आज भी वही आनंद आता है। मंदिर में आ जाए तो फिर वही आनंद मिलता है और दूर तक उस पिचकारी की मार होती है। तो ब्रज की होली का आनंद अलग है और निकुंज की होली का आनंद अलग है। हमारे यहाँ एक रसिक हुए भोलानाथ जी भोरी सखी, और भोरी सखी जी के पद भी बहुत उच्च कोटि के पद हैं, उनके भावपूर्ण सरस पद। और भोली सखी जी, उनके कान का पर्दा फट गया, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन सब जनों ने कहा कि कान का पर्दा फट गया है तो इसका तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाया। वृंदावन में तो सुविधा नहीं थी, मथुरा लेकर गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोला कि इनके कान का पर्दा फट गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का दिन तय हुआ। भोरी सखी जी को लेकर और अन्य जो रसिक उनके साथ गए, भोरी सखी जी को लेकर गए और ऑपरेशन थिएटर में गए। और वहाँ पर भोरी सखी जी ने पूछा कि मुझको बेहोश करना पड़ेगा। तो बोले कि 4 घंटे का ऑपरेशन है, बेहोश तो करना पड़ेगा। तो बोले कि बेहोश मत करना। क्यों? बोले कि नहीं, मेरे कान में 3 बार श्री हरिवंश बोलना। अब डॉक्टर श्री हरिवंश समझे नहीं, तो जो संग में रसिक आए थे उनसे कहा, तो बोले कि हाँ ठीक है, हम श्री हरिवंश बोलेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? बोले उससे फिर ऑपरेशन करते रहना, मुझे पता नहीं चलेगा। और ऑपरेशन पूरा हो जाए, जब होश में लाना हो, तब फिर वापस कान में श्री हरिवंश कहना। होश आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन प्रारंभ होने को था, बेहोश करने की आवश्यक का समय आया, तो फिर रसिकों ने उनके कान में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश कहा। भोलानाथ जी भोरी सखी के नेत्र बंद हुए और ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। सब रसिक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए और 4 घंटे ऑपरेशन चला। और 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, अब वापस बोलो। तो रसिक अंदर थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में आए और श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश बोला। तो भोरी सखी जी के नेत्र खुले, और नेत्र खुले तो भोरी सखी जी रोने लगे।
तो सबको आश्चर्य हुआ, बोले कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो उस जमाने में तो कान का ऑपरेशन बड़ा ही ऑपरेशन था, आजकल तो सब साधन जुट गए। तो बोले बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो दर्द हो रहा होगा। रसिकों ने पूछा क्या दर्द हो रहा है? बोले कि नहीं, दर्द नहीं हो रहा। फिर क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? बोले कि जब मेरे कान में श्री हरिवंश बोला तो मैं निकुंज में चला गया और वहां पर प्रियालाल सखियों के साथ फागोत्सव मना रहे थे। एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे थे, गुलाल डाल रहे थे, अपूर्व आनंद आ रहा था। और मैं भी उस सुख का दर्शन कर रहा था। तभी रंग, प्रिया जी का जो रंग था वह दोबारा से घोल रही थी, तो देखा कि इत्र नहीं है। तो प्रिया जी ने मुझसे कहा कि भोरी सखी तुम बाजार से इत्र ले आओ। मैं बाजार में इत्र लेने के लिए गया और इतने में श्री हरिवंश बोलकर मुझको उठा दिया। प्रिया जी तो मेरी बाट देख रही हूँ। मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, तुमने मुझको यहाँ उठा दिया। मैं उस सुख का आनंद और लेता उससे वंचित हो गया। ये निकुंज की होली है। इसमें लाल जी अकेले हैं, प्रिया जी हैं और सब सखियां ही सखियां हैं। और उस छवि का जो अपूर्व आनंद है वह ब्रज में अब प्रारंभ होगा। जो होली का आनंद है, नवमी को बरसाने की होली होगी और जो नंदगाम से हुरियारे आएंगे खूब लठ बजेंगे और फिर वो नौता देकर जाएंगे। तो फिर बरसाने के हुरियारे नंदगांव जाएंगे दूसरे दिन और फिर वहाँ पर उनमें लठ पड़ेंगे। और जो उसका जो सुख होता है उसको दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं कि इस होली का सुख लेने के लिए। बोले कि रंग की होली बहुत देखी, गुलाल की होली बहुत देखी, लेकिन यहाँ पर लठ की होली होती है और उसमें आनंद आता है। यह जो आनंद है यह क्या है? बोले कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इस चीज को रसिक ही समझ सकता है और इस आनंद को, इस भाव को, इस उच्च कोटि की अवस्था को रसिक ही समझ सकता है। और